मिनिस्ट्री गॉड ऑफ ग्रेस मैरिज सोसाइटी मिनिस्ट्री की ओर से जो डांटो मंडली और पास्टर रमेश लकड़ा की ओर से आप सबको और सारे भाई बहन को जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबको मुबारक हो। परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग आज इस नए वर्ष के अवसर पर हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम लोग इस समय बाइबल शास्त्र से यशायाह नबी का पुस्तक निकालेंगे 40 अध्याय। हम लोग इस वचन को पढ़ने के बाद में हम लोग इस प्रचार का इस वचन का जो शीर्षक है हम रखेंगे। उससे पहले हम लोग परमेश्वर का वचन यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय उस 40 अध्याय का 28 से हम लोग पढ़ेंगे 31 तक। क्या तुम नहीं जानते? बाइबल वचन बताती है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना। यहोवा जो सनातन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार और पृथ्वी भर का सृजनहार है है, और ना थकता वो परमेश्वर कहता है कि वह नहीं थकता, न श्रमित होता है, ना वो परिश्रम करने के बाद में उसका शरीर कमजोर होता है, श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी जो बुद्धि है आगम है जिसका कोई अंत नहीं है। वह थके हुए को वह बल देता है थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और जो शक्तिहीन है जिसका शक्ति खत्म हो गया है उसको बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और वह श्रमित हो जाते हैं, शर्मिंदा हुए हो जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, जवान जो है ठोकर खा करके गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे युकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे वो चलेंगे और थकित ना होंगे। और वह थकित ना होंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत का आशीष मिले। हमें यह जो है इस नए वर्ष के अवसर पर हमें जो है यहाँ पर लिखा है जो यहोवा की बाट जो होता है, हालेलुया, जो यहोवा की बाट जो होता है, कोई मनुष्य की बात नहीं, कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं, कोई इंसान के ऊपर नहीं, कोई नेता मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं, परंतु जो यहोवा जो स्वर्ग और पृथ्वी को सृजनकार परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और बनाने के बाद में जो है इस पृथ्वी जो परमेश्वर का पांव का चौकी है, यहाँ पर हम मानव जाति निवास करते हैं। वो परमेश्वर कहता है वह परमेश्वर थकता नहीं, वो परमेश्वर जो थकता नहीं, जो उनकी बाट जो होता है उनको नया बल देता है, नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया। हम नए वर्ष में नया बल प्राप्त करने की कोशिश करें। नया बल प्राप्त करने के लिए, नया बल से हमें मसीह जीवन में चलने के लिए हमारे अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए और हम जो है इस नए साल में हमें नया बल को प्राप्त करके चलने की जरूरत है। हालेलुया। पुराने बल लेकर के हम चलते हैं, इसलिए मसीहत में हम गिरते हैं। पुराने बल को लेकर के हम चल रहे हैं, पुराने बल पर भरोसा करते हैं, पुराने बल को हम पुराने बल पर आश्रित रह करके हम चलते हैं, इसलिए हम मसीह में जो है गिरते हैं, भटकते हैं। शैतान हमको कमजोर करता है, दुष्ट आत्मा हमको डराता है और इस प्रकार से नाना प्रकार की चीजें जो है हमें जो है ग्रसित करता है। परमेश्वर का वचन कहता जो यहोवा की बाट जो होता है, परमेश्वर की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और युकाबों के नाए उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर को महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएं। नया बल है तो पुराना बल भी होगा।
हालेलुया। नया बल है तो पुराना बल भी होगा। आज हमें दो बल दिखाई देता है और दो बल में हमें नया बल देने के लिए परमेश्वर खोज रहा है। पुराना बल हम जो है लेके आए हैं। हमारे पुराने बल संसारिक हो सकता है। पुराना बल हम जो है अपने आजा पुरखा से, अपने पूर्वजों से सीखे होंगे। पुराना बल हम जो है संसार की चीजों सीखे होंगे। पुराना बल हम जो है संसार की लोगों सीखे होंगे, संसार की पाठशाला में, स्कूल में सीखे होंगे। लेकिन नया बल जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर की संगति सीखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। नया बल हमको परमेश्वर की संगति से मिलेगा और इस प्रकार से जो है हमें नया बल को प्राप्त करना है। हम मसीह जीवन में जो चल रहे हैं, ये पुराने बल से हम नहीं चल सकते हैं। इसके लिए हमको नया बल चाहिए। हालेलुया। नया बल चाहिए, तब हम नया होते जाएंगे। नया बल चाहिए, तब हम नया होते जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है गलतियों 5:27 में कि जो मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। मसीह को पहन लेते हैं। आज हमें जो है नया बल प्राप्त करते जाना है और पुराने बल को ऊपर भरोसा नहीं रखना, पुराने बल को छोड़ देना है, पुराने बल को त्याग देना है। पुराना बल जो है वो जो है पुराने बल से चलेंगे तो ये थकित हो जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे और थक करके गिर सकते हैं। लेकिन नया बल प्राप्त करके चलेंगे, नया बल को पाएंगे, हम जो हैं कभी नहीं थकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उनको नया बल देता है, नया ताकत देता है, नया एनर्जी देता है, नया पावर देता है, नया सामर्थ देता है और हमें नया बल को लेके चलना है। इस नए वर्ष में हम लोग निकालेंगे इस समय प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम हम लोग निकालेंगे नया नियम से। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 9 का हम लोग यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति का वर्णन देखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम था शाऊल, जो बाद में बन गया पाउल। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था शाऊल और ये व्यक्ति जो है महायाजक और उस समय की सरकार से परमिशन पा करके जो है कलीसिया को, पवित्र लोगों को और मंडली कलीसिया को, विश्वासियों को सताने काम करता था, मारने काम करता था, चर्च घरों को जला देने काम करता था। इसके संगठन में और भी कई व्यक्ति लोग थे, ये अकेले नहीं था। और ये व्यक्ति जो है इस काम में बिल्कुल जोरों शोरों से लगा हुआ था और इस काम में बिल्कुल जो है व्यस्त था। उसी दरमियान जो है उसके जीवन में जो है काम होता है। ये अपने जीवन में अपने सरकार से, अपने महायाजक से, अपने धर्म ठेकेदारों से, अपने धर्म पंडित के ठेकेदारों से ये जो है एक पुराना बल को लेकर चल रहा था, पुराना ताकत को लेकर चल रहा था, पुराना सामर्थ को लेकर चल रहा था। पुराना बल परमेश्वर का नहीं है, नया बल परमेश्वर का है। पुराना बल शैतान की ओर से आता है, परंतु नया बल परमेश्वर की ओर से आता है। ये शाऊल व्यक्ति जो है, ये पुराना बल जो शैतान की ओर है, वो शैतान की ओर से प्राप्त करके ये पुराना बल को लेकर के चलता था और मसीह लोगों को सताने काम करता था। 9 का 1 से